to Northeast PSC. Today we will be talking about one of the most highlighting or one of the most happening event that is being unfolded internationally, जो कि इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप के बारे में है। ऐसे वक्त में अगर आप ट्विटर खोलें, फेसबुक खोलें या फिर इंस्टाग्राम खोलें, हर जगह आपको इंडिया कनाडा रिलेशंस के एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि एज एन एस्पिरेंट आपको पता चले कि क्या हकीकत है, क्या इशू है, इसकी क्या डिप्लोमेटिक रेपरकशंस हो सकती है इंडिया के लिए या फिर कनाडा के लिए, ये कितनी हद तक ख़राब या फिर बहुत ख़राब न्यूज़ है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन टुडेज डिस्कशन। दिस इज़ मी, दिस इज़ माई नेम नजरुल इस्लाम and I have been teaching political science and international relations for more than 3 years now, and these are my educational qualifications. For more details you can connect with me on LinkedIn as well as Twitter. Okay, so इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में हम लोग बात करने जाएंगे। अभी हाल ही में क्या हुआ, G20 का समिट हुआ। G20 के समिट में जितने भी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ जो है, मतलब 19 कंट्रीज़ प्लस 1 ग्रुप हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, तो ये 19 कंट्री के लीडर आए थे। उसमें से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे जिसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। तो जस्टिन ट्रूडो जब इंडिया में आए, यहाँ पर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बायलैटरली कोई भी मीटिंग नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत था, इट वॉज एन इंडिकेशन कि द थिंग्स आर नॉट ऑल वेल बिटवीन दिस टू कंट्रीज़। क्योंकि जब भी इतने इंपॉर्टेंट मौके पे कोई भी लीडर्स मिलते हैं तो ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका इफ़ समवन इज़ फ्लाइंग टू इंडिया सिर्फ एक मीटिंग इवेंट मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ए वेरी सक्सेसफुली और वेरी मैच्योर डिसीजन। तो उस टाइम पता चल गया था कि कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पर ऑफ द ट्रैक चल रही हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं G20 समिट में से ये हम लोग को एक वो मिला, इंडिकेशन मिला। दूसरा बात क्या है, जब भी दो लीडर्स जब मिल रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे, उस दौरान एक दूसरे के बारे में जो भी मतलब कंप्लेन था, इंडिया को कुछ इश्यूज़ हैं विथ रिस्पेक्ट टू कनाडा। क्योंकि कनाडा में जो इंडिया के जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ जो कुछ लोग हैं, जो इंडिया में वांटेड करार दिया गया है, ठीक है, जिसको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, वैसे लोग कहीं ना कहीं कनाडा में दे आर गेटिंग रेफ्यूज। और ये चीज़ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ट्रूडो को बताया। फिर ट्रूडो ने बोला, ट्रूडो का भी एक कंप्लेन था विच इज़ वेरी वेग, कितना हद तक सही है नहीं है ये हमें नहीं पता। उन्होंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर पीपल एसोसिएटेड विथ इंडियन गवर्नमेंट दे आर मेडलिंग इन आवर इंटरनल अफेयर्स, आप इस पर कुछ करिए। तो बस यहाँ पर कॉम्प्लेंट्स एक दूसरे को दे रहे थे, लेकिन ट्रूली अगर हम देखें अच्छे से कोई भी यहाँ पर बात नहीं हुई है। सो दिस वर जस्ट इंडिकेशंस कि थिंग्स वर गेटिंग टू बी गेटिंग ऑन द रॉन्ग साइड। फिर अभी ट्रेड टॉक्स चल रही थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो ट्रेड को और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए, बैरियर फ्री बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया जा रहा था कि स्मूथ बनाया जाए। लेकिन सितंबर के 1 तारीख को ये वो आया, अपडेट आया कि हम लोग इस ट्रेड टॉक को और फर्दर आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं, एक्सपर्ट्स लाइक ब्रह्म चलानी और माइकल कुगलमैन, ठीक है, डेरेक ग्रॉसमैन, तो इस तरह के जो लोग हैं ये बोलते हैं कि इंडिया और कनाडा की जो रिलेशनशिप है वो हिस्टोरिकली ट्रेड के थ्रू डिराइव किया गया है, ठीक है, व्यापार के माध्यम से ये दोनों कंट्री के जो रिश्ता है वो सरवाइव किया है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये रिश्ता क्या हो रहा है आपका, डिटेरियोरेट हो रहा है। दिस इज़ गेटिंग वीकर डे बाय डे। और ये क्यों हो रहा है, जो सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट के जो लोग हैं, सिख सेपरेटिस्ट क्या होता है, सेपरेटिस्ट वो सारे डिमांड है, वो सारे लोग हैं जो डिमांड करते हैं इंडिया से अलग होने का। इस तरह का जो डिमांड होता है वो इंडिया में क्या है आपका, दिस आर कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। क्यों, आप क्या कर रहे हैं, इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसको आप चैलेंज करते हैं। और ऐसे में हमारे देश की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको अगर आप चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट विल डू एनीथिंग इन इट्स कैपेसिटी टू ब्रिंग दिस पीपल टू जस्टिस। ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर जितने भी सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ लोग हैं, ज़्यादातर लोग कहाँ भाग जाते हैं, कनाडा में भाग जाते हैं। और अगर कनाडा एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री होता तो ऐसे लोगों को वहाँ पर वीज़ा क्यों उधर है, सिटीजनशिप क्यों उधर है, ये एक सवाल है जो कि कनाडा गवर्नमेंट को देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लमेटिक लोग कनाडा में जाके बस जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सब काम के वजह से कहीं ना कहीं इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था, ठीक है।
उसके अलावा हम अगर देखें तो अभी कनाडा के पार्लियामेंट में रिसेंटली क्या हुआ, ये सबसे शॉकिंग डेवलपमेंट था। कभी भी कोई अगर इंटरनेशनली किसी तरीके के अगर आपको एलिगेशन होता है, वो एलिगेशन तो पहले अगर वेरीफाई करना हो आप एम्बेसीज के थ्रू डील करें या फिर डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू उस कंट्री के साथ क्या करें, आप डिप्लोमेटिक डिस्कशन करें। लेकिन इसने क्या किया, जस्टिन ट्रूडो ने, जो भी इनके पास हाफ बेग्ड स्टोरी था, उनके पास कुछ भी बोलने के लिए, इंडिया को एलिगेशन लगाने के लिए जो भी उनके पास था कि एक सेपरेटिस्ट लीडर है जो कनाडा में रह रहे थे, वो इंडियन ओरिजिन का था। सेपरेटिस्ट लीडर मतलब कि खालिस्तान मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ। खालिस्तान मूवमेंट क्या होता है कि वो सारे लोग जो इलीगली ये डिमांड करते हैं कि जो सिख पॉपुलेशन है उनका एक अलग देश होना चाहिए जिसका नाम खालिस्तान होगा। तो इस तरह के मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF करके है, उसके साथ जुड़ा हुआ था ये हरदीप सिंह निज्जर, तो जिसको इंडिया के द्वारा टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। उस व्यक्ति को कनाडा के पार्लियामेंट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि ये हमारे लिए क्या था, ये एक एक्टिविस्ट था, ठीक है। और इस एक्टिविस्ट को हत्या किया गया है, ठीक है, 2-3 महीना पहले, और उसमें कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। और यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं, बिना एविडेंस के साथ ये व्यक्ति पार्लियामेंट में बोल देते हैं इस तरीके के एक एलिगेशन। माइंड यू, जब कोई भी कंट्री के हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर इस तरीके की चीज़ वहाँ के पार्लियामेंट में बोले तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया भर में उसको देखा जाता है, सुना जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्री के लिए वो होता है, मतलब कि दोनों कंट्री का क्या होता है, जो इमेज हो वो खराब होता है। The Canadian government expelled a senior Indian diplomat shortly after the PM's comments. India swiftly retaliated by issuing a statement Tuesday that denied any involvement. तो इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि इस व्यक्ति के मृत्यु के पीछे हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में अगर एक प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के बीच में इस तरीके की एक एलिगेशन लगाए, उस प्राइम मिनिस्टर की जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो सेंसिबिलिटी है, उनकी जो मैच्योरिटी है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर सवाल उठता है। भाई, तो आप 8 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, अब भी आपको नहीं पता कि डिप्लोमेटिक इश्यूज़ को किस तरह से डील करना चाहिए, हैं? तो अभी आगे देखते हैं कि ये हरदीप सिंह निज्जर था कौन, ठीक है। ये एक व्यक्ति जो पंजाब के जालंधर डिस्ट्रिक्ट में उनका पैदा हुआ था, हरसिंहपुर। देखिए, इसके बारे में जानने का मतलब ये नहीं कि इनको हमें ग्लोरीफाई करना है। यू नीड टू नो हु दिस पर्सन रियली वाज, or why is it justified at all to tell or to claim that this person was an activist? क्या ये सही होगा? ये चीज़ आपको पता चलेगा when you know a little bit about this person called हरदीप सिंह निज्जर। तो ये पंजाब के जालंधर डिस्ट्रिक्ट में इनका पैदाइशी हुई थी। फिर 1997 में कनाडा चले जाते, बोलता है कि मुझे रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाए। क्यों रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाए? बोले कि मुझे गवर्नमेंट के तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हुई है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मुझे वो दीजिए, यहाँ का रेफ्यूजी स्टेटस दीजिए। जब उसको वेरीफाई करने की कोशिश किया गया, देखा कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, इसने जो भी क्लेम किया था वो झूठ साबित हुआ, तो इनका जो वीज़ा उसको कैंसिल किया गया। फिर वो क्या करते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में एक औरत से शादी करते हैं, मतलब वहाँ पर एक स्टेट है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पर एक औरत से शादी करता है और वो औरत स्पॉन्सर करते हैं कि मेरे हस्बैंड को क्या मिलना चाहिए, सिटीजनशिप मिलना चाहिए। वो भी रिजेक्ट किया जाता है ऑफिशियल के द्वारा। याद रखिए, अगर ये व्यक्ति सही मायने में इतना अच्छा होता जितना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मतलब पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, तो उस व्यक्ति का वीज़ा एप्लीकेशन अपने 2 बार रिजेक्ट क्यों किया? पहली बार, ठीक है। उसके बाद 2001 में आइए, इसने क्या किया, जो 1998 में जो उनको जो वो नहीं मिला, वीज़ा जो नहीं मिला, उसके अगेंस्ट में अपील किया। अपील करने के बाद फिर भी उसने क्या किया, उसको इस अपील में ये हार गया। कोर्ट के सामने जब अपील किया तो वो हार गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कनाडा में रहने लगे, एक कैनेडियन सिटीजन के तौर पे अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे विदाउट हैविंग ए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। फिर 2014 में हम लोग क्या देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने एक अरेस्ट वारंट इशू कर देते हैं निज्जर के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि ये खालिस्तान टाइगर फोर्स जो है, ठीक है, KTF, इसके साथ जुड़ा हुआ था, इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा था। और KTF क्या है, एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहा था, और जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटी करेगा उसको हम लोग क्या
अच्छा मानेंगे कि बुरा मानेंगे? ऑफ कोर्स वो इंडिया के, अगर कोई भी इंडिया के सॉवरेनिटी के खिलाफ जाएगा, वो क्या है, आपका टेररिज्म एक्टिविटीज़ है। तो ऐसे में इंडिया उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर देते हैं। और ये खालिस्तान टाइगर फोर्स, इसको इंडियन गवर्नमेंट क्या मानते हैं? टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। फिर उसके बाद जाइए 2016 में इंटरपोल ने क्या किया? रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दिया इस व्यक्ति के खिलाफ, हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ। फिर 2020 में आइए, टेररिस्ट घोषित कर दिया गया यूएपीए के अंदर में। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्होंने बोला कि ये व्यक्ति क्या है? टेररिस्ट है, ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से एक है, इंडियन गवर्नमेंट ये क्लेम करते हैं। फिर एनआईए जब इसको ढूंढने की कोशिश किया, नहीं मिला जब इंडिया में, तो उन्होंने बोला कि ये फरार है, एब्सकॉन्डर मतलब फरार है। तो हरदीप सिंह निज्जर क्या है? फरार है। और जो भी इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करके देगा इसको अरेस्ट करने में, या फिर इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देगा, उसका हम लोग 10 लाख रुपया देंगे। उसके बाद इतने सारे चीज हो जाने के बावजूद भी, हाउ कैन यू से दैट दिस पर्सन इज एन एक्टिविस्ट, जिसके पास अभी तक आपके वहां पर सिटीजनशिप भी नहीं था, आपके खुद के अथॉरिटी ने 2 बार इसका जो वीजा है उसको रिजेक्ट किया। ऐसे में आप कैसे मान लेते हैं कि ये एक एक्टिविस्ट था? खालिस्तानी एक्टिविटी इन कनाडा हैज बीन ए सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया इंपैक्टिंग ट्रेड नेगोशिएशंस। जो खालिस्तानी एक्टिविटी जो हो रहा था कनाडा में, ये एकमात्र कारण है कि इंडिया के साथ रिश्ता खराब क्यों हो रहा है इंडिया और कनाडा का। फिर सब्सिक्वेंटली इस व्यक्ति का डेथ हो जाता है। कुछ न्यूज़ बताते हैं कि इसको मतलब जो मारा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको गैंग वॉर में मृत्यु हुआ था। तो नाउ द पॉइंट इज, इफ ए पर्सन हैविंग सच ए वेरी प्रॉब्लमेटिक और क्वेश्चनेबल हिस्ट्री, उस व्यक्ति को बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर अगर इस तरह के एलिगेशन लगा रहे एक इतना बड़ा कंट्री के खिलाफ विदाउट एनी डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन, तो व्हाट डज इट से अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री? व्हाट that is the fundamental question you need to understand. तो how did India's relationship with Canada fare historically? अगर इंडिया और कनाडा की जो रिलेशनशिप है हिस्टोरिकली अगर हम देखें, तो कनाडा में सबसे जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है सिख का, मतलब अगर इंडिया में जितना सिख पॉपुलेशन है उसके बाद अगर किसी कंट्री में बहुत बड़े तादाद में सिख पॉपुलेशन है, वो है कनाडा, जहाँ पर लगभग 770,000, मतलब कि लगभग 7,70,000 लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, और 2.1% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाता है। और इस वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो इस तरीके के एलिगेशन इंडिया के खिलाफ लगाया है, वो भी पार्लियामेंट के अंदर विदाउट एवन कंसल्टिंग विद द रिक्वायर्ड ऑफिशियल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और दी फॉर दैट मैटर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशनशिप है और फिर खराब होने लगा 2015 में पहली बार। क्यों? जब वो पावर में आए, मिस्टर ट्रूडो जब प्राइम मिनिस्टर बने, उसने कई सारे लोगों को सिख मिनिस्टर बनाया था कैबिनेट में। उनके कैबिनेट में 30 मेंबर थे, उसमें से कई सारे लोग, 4 ऐसे लोग थे जो वहाँ पर मिनिस्टर बने, और वो सारे लोग कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। जब आप ऐसे लोगों को आप वो करते हैं, रिवार्ड करते हैं, इसका मतलब आप क्या दर्शाते हैं कि यू आर सिंपैथेटिक टू देम। अगर आप उस तरह के लोगों के साथ सिंपैथेटिक है तो आपके साथ हम लोग का रिलेशनशिप अच्छा कैसे रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, हम लोगों ने क्या देखा कि इंडियन डिप्लोमेट्स हैव आल्सो रेज्ड इश्यूज ओवर सिख कैनेडियंस हु एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर द खालिस्तान मूवमेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिख कम्युनिटी से आते हैं और वो खालिस्तान मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। फिर हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा था न्यूज़ सोशल मीडिया में कि कुछ खालिस्तानी लोगों ने, खालिस्तानी सपोर्टर्स ने क्या किया था, जो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी की जो जिस तरह से उनको असैसिनेट किया गया था, उसको कहीं ना कहीं डिपिक्ट करने की कोशिश किया गया था। ये सारे चीज़ें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट के माध्यम से ये उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें चल रहा है एक इंडिया के जैसे कंट्री के बारे में, वहाँ पर अगर इतना निगेटिव अगर एक्सप्रेशन है तो इंडियन गवर्नमेंट उसके बारे में कॉन्सर्न क्यों ना हो, इंडियन गवर्नमेंट उसके बारे में ऑब्जेक्शन क्यों ना उठाए। तो जब ऑब्जेक्शन उठाते हैं आप कोई एक्शन नहीं लेते, तो ऐसे में इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप खराब होना तो तय है, लेकिन उल्टा जो गलती कनाडा का है वो गलती हमारे सर पे डालने की कोशिश किया जा रहा है विदाउट एनी इवन एविडेंस, ठीक है। फिर 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया में आए। इंडिया में जब आए उनके साथ एक व्यक्ति था जसपाल अटवाल। ये जसपाल अटवाल वो व्यक्ति हैं जो कनाडा के सिटीजन हैं और एक पंजाब के मिनिस्टर जब
कनाडा में घूमने के लिए गए थे, उनको असैसिनेट करने का प्लानिंग किया था इस व्यक्ति ने, जसपाल अटवाल ने। और इसको जो डिनर, जो प्राइम मिनिस्टर का जो डिनर होता है वहाँ पर भी इसको इन्वाइट किया गया। जब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि इस व्यक्ति को आपने क्यों साथ में लाया, तब इसको आखिरी मोमेंट में डिनर से कैंसिल किया जाता है। तो इस तरीके की जो इवेंट है, इस तरीके की जो आपका डेवलपमेंट्स है इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में, जस्टिन ट्रूडो के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये और ज़्यादा होने लगा है। तो इनका क्या है, जो इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ लीडर ऑफ ए कंट्री, इट शोज इन हिज बिहेवियर, इन हिज डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ रिश्ता खराब हुआ, इनके साथ क्या हुआ, चाइना के साथ भी रिश्ता खराब हो गया। एक जो सीकिंग टू डाइवर्सिफाई द कैनेडियन इकोनॉमी, ट्रूडो सॉ इंडिया एज ए क्रिटिकल पार्टनर अंडर द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। तो 2018 के बाद फिर यहाँ पर रिश्ता थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश किया इंडिया के साथ, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा था। तो इंडिया के साथ रिश्ता जो है यहाँ पर अच्छा करने की कोशिश किया जा रहा था। बट दिस इशूज अपियर टू हैव टेकन बैक सीट व्हेन टू कंट्रीज बिगिन टू बूस्ट टाइज टू काउंटर बीजिंग। फिर हम लोग क्या देखते हैं, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, मतलब यूएस की जो पार्टिसिपेशन है इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में कनाडा को लगता है कि नहीं, ये वाइबल एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है, जहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग रिश्ता को अपग्रेड कर सकते हैं। तो चीज़ें सुधारने की कोशिश हो रही थी और हमें लग रहा था कि जो दोनों कंट्री के बीच में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लेकर जो प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कम हुआ होगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन रिसेंटली हम लोग क्या देखा, दोनों कंट्री की जो चीज़ें हैं वो उल्टा हो रहा था। एज रिसेंटली बोथ साइड्स अपीयर्ड ऑप्टिमिस्टिक दैट एन अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट, एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की पूरी संभावना देख रही थी, जो कि सितंबर के 1 तारीख को इसको होल्ड कर दिया गया। ये चीज़ें खराब कैसे हुई? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब ने बोला है कि जो सिख मूवमेंट है जो कनाडा में चल रहा है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। इट वॉज नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप, दोनों कंट्री के रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है अगर इस तरीके की जो सिख मेंटेलिटी, मतलब सिख समुदाय के लोग जो खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे अगर पागल सोच वाले लोग अगर वहाँ पर हैं और उसको आप पनाह दे रहे हैं, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, तो ये दोनों कंट्री के रिलेशनशिप में दरारें आ सकती हैं। फिर जो मिसेस गांधी के असैसिनेशन की जो इशू है, उसको जब डिपिक्ट करने के कोशिश किया गया ओंटारियो में, उसके ऊपर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का वो था, बयान था। और ये जाहिर सी बात है, इंडिया के आप एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को इतने आप शेमलेस तरीके से आप एग्जिबिट कर रहे हैं, क्या ये दर्शाता है हाउ सिक has to be the mentality of those people, and as a government, as a responsible government, you should held accountable those people. Otherwise the international level पे आपका जो ट्रेड है, आपका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इतना सारा जो इंडियन लोग जो कनाडा में रहते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या हो जाएगा, आपका रिस्की हो जाएगा। इंडिया कैनेडियन गवर्नमेंट इंडियन जो डिप्लोमेट है, इंडियन डिप्लोमेट के एक्सपेल कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो इंडियन गवर्नमेंट भी कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर देते हैं। फिर कनाडा क्या करते हैं, ट्रैवल एडवाइजरी गाइड वो करते हैं कि अगर कोई भी इंडिया जा रहा है तो एकदम बहुत सतर्क रहे कि वहाँ पर इंडिया में क्या हो रहा है, कैनेडियन लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। फिर ऐसे में तुरंत आज जो है इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दिया कि अगर कोई वहाँ जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, तो पूरा सतर्क रहे। तो इस तरीके से कैसे चलेगा भाई, आप बात करने के लिए रेडी है ही नहीं। कनाडा जिस तरह से ये शुरू किया, पार्लियामेंट से जो शुरू हुआ, ये बहुत ही गलत था। ठीक है, तो ट्रूडो का जो एक्विजिशन है, इसका मतलब क्या हो सकता है, डिप्लोमेटिक जो हमारा टाई है, कूटनीतिक जो संबंध है, इसमें क्या हो सकता है, ये कनाडा का जो पोजीशन है ग्लोबली ये खराब होगा कि कनाडा एक नॉन सीरियस कंट्री ये माना जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, कनाडा के जो रिलेशनशिप है बीजिंग के साथ खराब हुआ। बीजिंग का क्या हुआ कि हुआवेई एक वो है, हुआवेई एक मोबाइल कंपनी है जिसकी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अरेस्ट किया था कनाडियन गवर्नमेंट ने, फिर उसको छोड़ना पड़ा। जब वो छोड़ रहे थे तब कनाडियन गवर्नमेंट ने बोला कि बीजिंग जो है प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करे। तो इस तरीके के शब्द जब आप एक कंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ सीन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंट। तो जब ये हुआ तो हम लोग क्या देखते हैं, इंडिया कनाडा और चाइना के बीच में रिलेशन ख़राब होने लगा। उसके अलावा हम लोग क्या 2018 में सऊदी अरेबिया के साथ भी कनाडा का रिलेशनशिप खराब हुआ, जब फॉरेन मिनिस्टर एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर सेवरल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डिटेन बाय सऊदी ऑफिशियल। बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जिनको सऊदी ऑफिशियल ने डिटेन किया था, उसको बेवजह
कनाडा पता नहीं कहाँ से आया और बोला कि हम इनके साथ खड़े हैं, तो उसके चक्कर में सऊदी अरेबिया के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ। तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे जब भी आपको रिलेशन मजबूत रखना हो तो यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक। आपको कुछ चीज़ें अगर आपके हक से नहीं जा रहा है, व्हाट यू आउटराइटली डू नॉट बिलीव, उसके लिए आपको आउटराइटली पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। कल को ऐसा होगा कि आपके और शी जिनपिंग के बीच में क्या मीटिंग हुआ था बाली में, ठीक है, उसका जो वीडियो है हम सबके पास है, बाली में क्या हुआ था, क्या बातें हुआ था, उसको भी आप पूरा अगर वर्ड बाय वर्ड आप रिलीज कर दे तो फिर डिप्लोमेटिक चैनल की जो सेक्रेसी है उसकी जो इंपॉर्टेंस वो कहाँ रहेगा। तो ये दर्शाता है कि हाउ इनएफिशिएंट, हाउ इमैच्योर ए लीडर हैज टू बी। The latest turn of events in India came after Canada reportedly held weeks of behind the scenes discussions। तो बोला कि हम लोग महीनों से कोशिश कर रहे थे कि महीनों से हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि इस व्यक्ति के मृत्यु के पीछे कौन कारण है, और हम लोगों ने फाइनली पाया कि इंडियन गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो ये एलिगेशन लगाया गया है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है खराब होती है, रिलेशनशिप खराब होती है। बट दे अवॉइडेड रेजिंग ट्रूडूज कंसर्न विद मिस्टर मोदी पब्लिकली। इन्होंने मोदी जी से बात करने से इनकार कर दिया और ये चीज़ पार्लियामेंट में घोषित कर दी गया। तो ये सारे चीज़ें क्या कर रहे हैं, ये इट इज़ ए टेक्स्ट बुक, क्या है, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ हाउ डिप्लोमेसी शुड नॉट बी कंडक्टेड। ठीक है, डिप्लोमेसी शुड नॉट बी कंडक्टेड, ये होता है डिप्लोमेसी। जो भी जस्टिन ट्रूडो का कहता है, अभी जो भी इवेंट्स हो रहा है, इंडिया का सिर्फ रिएक्शन हो रहा है, इंडिया को पता है कि व्हाट इज डिप्लोमेसी। इंडिया हैज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल फॉरेन ऑफिशियल्स जो इन सब चीज़ों को काफ़ी संयम से डील कर सकते हैं। बट whatever is happening in Canada, whatever is being exhibited by the government of Canada is purely immature in its stand. So that shall be all for today's discussion. ये आपको जानना जरूरी था, ठीक है। For more updates, I'll bring you any more on this topic if there is any further developments. If you have anything, any observation, any comment, any criticism, I will be more than happy to go through those things in the YouTube comment section. Thank you so much. See you in the next video.